आपने लटकाने का भटकाने का काम किया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस सरकार ने झूठ और लूट का काम किया है, हमेशा झूठ बोला है और अभी झूठ बोल रहे हैं। अभी भी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, उनके राजकुमार यात्रा निकाल रहे भारत जोड़ो। अरे बता दो भाई कहां से टूट रहा है। मेरे से कहते हैं कांग्रेसी लोग, ये तो दिल्ली जाते हैं। अरे मैं दिल्ली जाता हूं तो कुछ लेके आता हूं, तुम होटल में क्या कर रहे थे? एक भी टूर देखोगे मेरा दिल्ली का कुछ ना कुछ लेके आया। राजनीति के अंदर काम करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव से पहले अपनी बात कहने का मौका आता है। वो अपना घोषणा पत्र रखते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हमारे इस घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी अपना घोषणा पत्र लेकर के गई थी। 5 साल पहले जनता से उसने वायदे किए थे, लेकिन वो वायदे भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था युवाओं को भत्ता देने का काम करेंगे, 3,500 रुपए हम भत्ता देंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में युवा भी हैं, क्या किसी को भत्ता मिला क्या? 5 साल में उन्होंने अपने वादे को पूरा किया क्या? उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या उन्होंने किया क्या? अगर वो, मुझे विश्वास है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जोधपुर के हैं, तो कहीं हो सकता है जोधपुर में कर दिया हो तो माननीय गजेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय आपके यहां तो शायद कर दिया होगा। तो ये देखिए वहां जोधपुर में भी नहीं किया। ये उनका घोषणा पत्र था, देख लिया आपने नजर। और मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बिजली का दाम भी नहीं बढ़ाएंगे। लगातार उन्होंने घोषणा पत्र में अपने वायदे किए, लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी, जो भी कोई वायदा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में हमने आपसे कहा था, गजेंद्र जी चुनाव से पहले पूरे क्षेत्र में घूमे थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे, हर कीमत पर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी भी पिलाएंगे और सिंचाई भी कराएंगे। हमारा 1 महीने नहीं हुआ, हमने ईआरसीपी की योजना को पूरा करने का काम किया। यही नहीं मित्रों, मैं चर्चा करता था कि हमारी एक बहुत बड़ी योजना 40 साल से लंबित है, सीकर, चूरू और झुंझुनू की। वो कहते थे मेरे से बड़े नेता कांग्रेस के, कहते थे, मैंने एक दिन विधानसभा के अंदर कहा, बोले कहां आएगी वो, हरियाणा तैयार ही नहीं होता है, कैसे लेके आओगे? मैंने कहा देखते चलो मालूम पड़ जाएगा, ये मोदी जी का युग है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, बहुत लंबी योजना थी, हथनी कुंड से पानी आना था, 3 जिलों को पीने का पानी भी था, सिंचाई का पानी भी था। लेकिन आपको यही कहना चाहता हूं, 17 तारीख को वो भी पूरा हो गया और वो भी समझौता हो गया और उससे भी पानी आने वाला है। हम ईआरसीपी की हमारा एमओयू हुआ, हमने कहा कि निश्चित रूप से हम पानी देंगे। दूसरे दिन विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि साहब तो इन्होंने समझौता ठीक नहीं किया, पानी घटा दिया, कैसे करेंगे, इससे तो राजस्थान को नुकसान होगा। हमने कहा बताइए तो सही, कौन सा नुकसान कौन सा फायदा होगा, आपने कुछ किया तो आप दे दीजिए।
अरे आज तक कोई समझौता ही नहीं हुआ, एमओयू कोई आज तक हुआ नहीं। एमओयू हो गया तो मैंने उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये योजना 3 और 4 में हमारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी से नदी जोड़ने के लिए बनाई। 13 में हमारी सरकार आई, माननीय वसुंधरा जी ने इसकी योजना बनाई। हमने उसमें अनुमानित लखन कहा कि इतना ये अनुमानित इसका खर्चा आएगा, इतना इसमें पानी आएगा। उसी को लेकर के मैंने कहा ये तो हमारी, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तुम्हारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुम पत्र लिखते हो, वो पत्र उल्टा लिख देता है। वो आप पत्र यहाँ लिख दो, वो तीन स्थानों पर पत्र लिखता है। अपने कोर्ट में भी लिखता है, राजस्थान सरकार को भी लिखता है, केंद्र सरकार को भी लिखता है, कहता है कि ये हमें मंजूर नहीं है, हम ERCB को पानी नहीं दे सकते, हम ये समझौता नहीं कर सकते। भाई आप बताइए आपने क्या किया? सही कह रहे थे गजेंद्र जी, आपने लटकाने का पटकाने का काम किया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस सरकार ने झूठ और लूट का काम किया है, हमेशा झूठ बोला है और अब भी झूठ बोल रहे हैं। अभी भी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, उनके राजकुमार यात्रा निकाल रहे भारत जोड़ो। अरे बता दो भाई कहां से टूट रहा है? वो नहीं बताते। अगर वो भी तोड़ने का काम किया तो आपने ही किया, किसी और ने नहीं किया। लेकिन सिवाय झूठ और भ्रष्टाचार के इनके पास कोई नहीं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे से कहते हैं कांग्रेसी लोग, ये तो दिल्ली जाते हैं। अरे मैं दिल्ली जाता हूं तो कुछ लेके आता हूं, तुम होटल में क्या कर रहे थे? एक भी टूर देखोगे मेरा दिल्ली का कुछ ना कुछ लेके आया। और अब भी जाता हूं और मैं हमारे कैबिनेट के मंत्री उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहता हूं और हमारे गृह मंत्री जी को देना चाहता हूं और माननीय पार्टी के अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं जाता हूं, कोई भी योजना लेकर के जाता हूं, दूसरी बार जाना नहीं पड़ता है, पहले बार में योजना मंजूर होती है, इसलिए मैं दिल्ली जाता हूं। आप तो वहां लंबे समय तक रहे थे कांग्रेस के, आपने तो चक्कर लगाते लगाते, कभी गहलोत साहब दिल्ली से आते थे तो सचिन जी चले जाते थे और वो आते थे तो डोटासरा जी भागते थे। अरे आपने तो दिल्ली और वहां के चक्कर लगाए, लेकिन एक काम बता दो जो आपने किया हो। आपने तो एक काम नहीं किया। हम तो जाति ठोक करके कहते हैं, दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए, आपकी कोई भी योजना हो लाइए, सेंसर करा के ले जाइए, डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर है, विकास का काम कीजिए। अभी आपने देखा होगा, हमने कहा 500 हम बसें इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे, तुरंत मंजूरी दे दी हमको। हमने कहा हम जयपुर के अंदर मेट्रो को बढ़ाना चाहते हैं, तुरंत मंजूरी आइए, मेट्रो चलाइए और भी ले जाइए, कुछ करिए। अरे इसलिए जाते हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपने तो सिर्फ कर्जा लेकर के, कैसे कहते हैं वो, घी, कहावत है ना, कर्ज लेकर के घी पीना। आपने तो कर्ज लेकर के घी पिया था। इस राजस्थान को कितने बड़े तंत्र में आपने डाल दिया, कितना बड़ा बोझा इस राजस्थान को दे दिया, कितना कर्ज आपने इस राजस्थान के ऊपर कर दिया। पहले 37,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज था, आज आपने 75,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज कर दिया। आगे अगर हम इस सत्र में देखेंगे तो वो 80,000 से भी ऊपर निकालने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है। माननीय गजेंद्र जी कह रहे थे कि हमने हमारी इस योजना का शिलान्यास भी करेंगे और आपको वादा करते हैं 5 साल के अंदर इस योजना को सुचारू रूप से उद्घाटन करने का काम भी हम करेंगे।